किसी भी तरह की तात्कालिकता में कार्रवाई नहीं की गई, शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई और भविष्य में भी इस तरह के मार्केट्स को नहीं लगने दिया जाएगा। कि जब एक बात बताओ, मैं लिख के ये दे रहा हूँ कि जब तक व्यवस्था ना बन जाए, भाई जब तक तो उसे लगने दो, व्यवस्था बन जाओ उसे हटा दो। तुम 5000 आदमियों की रोजी रोटी पे लात मार रहे हो। जेवर में साप्ताहिक बाजार यानी संडे बाजार को लेके आज हम जेवर तहसील में पहुंचे हैं एसडीएम दुर्गेश सिंह के पास, क्योंकि ये प्रकरण इनके पास आया था, इन्होंने एक्शन लिया और संडे बाजार अब की बार नहीं लगा। जो दुकानदार दूर दराज से पहुंचे थे उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। उनका कहना है कि इतनी दूर से हम पहुंचे हैं, यहाँ पे संकेत मिल जाता संडे बाजार बंद होने का तो शायद हमें इतनी परेशानी का सामना ना करना पड़ता। बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रकरण था और किस मुद्दे को लेकर अब की बार संडे बाजार नहीं लगा। लास्ट टाइम जो संडे बाजार अक्सर कर लगता था वो दाऊजी मंदिर प्रांगण में लगता था और दाऊजी मंदिर प्रांगण में नॉनवेज खाने को लेकर वहाँ से हटा दिया गया। तो क्या कहना चाहोगे? अब दयानतपुर रोड पे ये लग रहा था, अब मना कर दिया साफ संडे बाजार को लेकर। देखिए, संडे बाजार जो लगता है, इस तरह के जो भी साप्ताहिक बाजार लगते हैं, तो साप्ताहिक बाजार जो लगते हैं उनका एक क्लियर कट जो है तरीके हैं। वो अगर नगर पंचायत कहीं एग्जिस्ट करती है तो नगर पंचायत की सीमा में लगेगा, नगर पंचायत उनको जगह चिन्हित करके देगी। जो नगर पंचायत उनको जगह चिन्हित करके देगी उनको जो है हर दुकान से रसीद कटवाएगी, रसीद कटवा के शासकीय खाते में धनराशि जमा होती है। ये जो मार्केट्स इलीगल जमा होती हैं, इससे नगर पंचायत में जो शासकीय घाटा भी होता है साथ ही साथ, और ऊपर से ये सब जो प्रकरण है इस तरह से अवैध वसूली को भी जो है बड़ा बढ़त मिलती है और एंटी सोशल एलिमेंट्स भी इसमें एक्टिव होने की सूचना हमें मिली थी। उसी के क्रम में जो है इस तरह की कार्रवाई की गई थी। अच्छा, ये प्रकरण आपके पास आया था, जाम को लेके आया था, क्योंकि जब दाऊजी मंदिर से जब ये संडे बाज़ार हटा था तो जो दुकानदार थे, जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ दुकानों को लगाने के लिए, वो जेवर के चेयरमैन नारायण महेश्वरी के पास गए थे दुकान लगाने के लिए। कोई ऐसी नगर पंचायत में जगह दी जाए हमको ताकि हम दुकान लगा सकें। उन्होंने कहा था कि कोई ऐसी स्पेस नहीं है नगर पंचायत में, इस टाइम की बात करूं, ताकि जो बाज़ार है साप्ताहिक वो लग सके। उनका प्लॉट खाली पड़ा हुआ था। उनका ही कहना है ये कि वो लोग मेरे पास आए थे, फिर मैंने सोचा कि जब तक जगह चिन्हित नहीं हो जाती नगर पंचायत की तरफ से आपके लिए, जब तक प्लॉट खाली है दयानतपुर रोड पे, उस पे आप संडे बाज़ार को लगा सकते हैं। वहाँ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी मैंने, तो उनका कहना था कि जाम जैसी स्थिति है, क्योंकि जाम के पॉइंट पे मैंने बोला था जाम जैसी स्थिति नहीं बनती है। तो नगर पंचायत की तरफ से भी ये कहना है कि अगर जाम जैसी स्थिति को, मुद्दे को लेकर अगर हटाया गया है तो एक बार जांच होनी चाहिए थी। किसी भी व्यक्ति विशेष, संस्था, मैं ही कुर्सी बैठा हूँ, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो रोड पर मार्केट लगवा सके। रोड सरकार की है और सरकारी रोड पे, सरकारी रास्तों पे कल को वहाँ पे भारी वाहन उधर आते जाते हैं, अगर भारी वाहन से कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए अंत में जो है हम ही लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो सरकारी रास्तों पे इस तरह से मार्केट लगाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही हम लोग हैं। दूसरी चीज़, नगर पंचायत चाहे तो वेंडिंग जोन बना करके इस तरह के दुकानदारों को प्रमोट कर सकती है। हाँ। हमारा पूरा सहयोग रहेगा उनको। हाँ। लेकिन मार्केट्स लगने के एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स हैं। सरकार के मार्केट लगाने के, सरकार जो है कोई गरीब विरोधी नहीं है। हाँ। लेकिन सरकार को ये भी तो देखना है कि ऐसा ना हो जाए कि किसी की जान चली जाए। वहाँ से आपको ही पता है कितने हेवी व्हीकल्स मूव करते हैं। आपको पता है कि सारे 10 टयरा से लेकर के सारे बड़े बड़े वाहन उधर ही से मूव करते हैं। एक छोटी सी दुर्घटना हो जाएगी तो शासन प्रशासन की पूरी छवि खराब हो जाएगी। उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? बिल्कुल, क्योंकि उनका ये भी कहना है, वहाँ लोकेशन पे भी हम पहुँचे थे और दुकानदारों का भी कहना है कि जो बाउंड्री वाल है, जो प्लॉटिंग है, नारायण महेश्वरी की है वो प्लॉटिंग जो उन्होंने दी थी दुकानदारों को, वो बाउंड्री वाल है पूरी तरह से कि रोड पे बाज़ार नहीं लगता है। रोड पे ही बाजार लगता है। अच्छा। पिछले संडे को मैं यहाँ आया था। हाँ। पिछले संडे को मैंने वेरीफाई करने के बाद जब मैंने देखा कि रोड पे ये मार्केट लग रहा है, हाँ। उसी समय मैंने निर्णय लिया था कि इसको रोड पे नहीं लगने दूंगा। हाँ।
किसी के व्यक्तिगत प्रेमाइसेस में कुछ लग रहा होता तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ। लेकिन रोड पे मार्केट्स नहीं लग पाएंगे। हाँ, जो बाजार लगाते थे वो भी पूरी तरह से अंदर थी और उनका कहना है कि थोड़ा सा वेरिफिकेशन पूरी तरह से कर देनी चाहिए थी और कि जाम की स्थिति बनती है वाकई में, क्योंकि नगर पंचायत की तरफ से भी ये बोला गया है पूरी कि वेरिफिकेशन 6-7 बंदे ऐसे हैं जो कि वहाँ पूरी तरह से व्यवस्थाओं को बनाने में पूरी वेरिफिकेशन करके, पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद, मौजूदा स्थिति को भांपने के बाद, समझने के बाद ही कार्रवाई की गई। कोई हड़बड़ी में, किसी भी तरह की तात्कालिकता में कार्रवाई नहीं की गई। शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई और भविष्य में भी इस तरह के मार्केट्स को नहीं लगने दिया जाएगा। जेवर के चेयरमैन नारायण महेश्वरी हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि आपको पता है जेवर में एक प्रकरण चल रहा है संडे बाजार को लेकर। अब की बार जो संडे था उसमें बाजार नहीं लगा। आज संडे बाजार के लिए बिल्कुल सख्त आदेश हो गए प्रशासन की तरफ से, एप्लीकेशन दी गई हैं कि रोड पे ही संडे बाजार को लगाया जाता है, ना कि बाउंड्री वाल में, और जाम जैसी स्थिति है वो बन जाती है। क्या कहना चाहोगे आप? परविंदर जी, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। परविंदर जी, ये तो एक तरह से आप ये मानो कि राजनीतिक लोग कर रहे हैं। अच्छा। पहले इतवार बाजार वहाँ पर दाऊजी मंदिर पर लगता था। हाँ। और वास्तव में वहाँ पे कोई परेशानी नहीं थी। दाऊजी मंदिर कमेटी पूरा ध्यान देती थी और उन्होंने कभी हम उनकी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं आई। हाँ। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से, कमेटी के लोग सब जाते थे, पूरी मेहनत करते थे और बेचारे बड़े आराम से कमेटी उस काम को करा रही थी। बिल्कुल। वहाँ दाऊजी मंदिर पे कुछ दल्लाओं ने या कह लो या कोई मतलब विरोधियों ने कह लो, उन्होंने शिकायत कर दी कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान हो जाएगा, कि या गाय का मीट खाया जा रहा है या ये हो रहा है। वहाँ पे एक इशू बना दिया। हाँ। और इशू बनाकर दाऊजी मंदिर से वो इतवार बाजार हटा दिया। ठीक है। और हटाने के बाद में वो कम से कम 500 परिवार बेचारे परेशान हो गए। हाँ। और परेशान होकर वो मेरे पास आए। हाँ। कि चेयरमैन साहब, आप जो नगर के चेयरमैन हैं, हाँ, हमारे 500 परिवारों के बच्चों का क्या होगा? हाँ। मैंने कही भैया मैं पूरी कोशिश करूंगा। हाँ। कोई ना कोई तुम्हारी व्यवस्था बनाता हूँ। हाँ। तो आप ये मानो, मैंने उनको सबको कहा, मैंने कि हमारे क्षेत्र के विधायक जी हैं, आप उनके पास जाइए। हाँ। उनसे पूछिए कि भाई हम इतवार बाजार कहाँ लगवाएं। हाँ। तो वो लोग कम से कम 5 बार 10 बार विधायक जी के पास गए। हाँ। और वहाँ पर बात जो है होती रही, क्या लगवाएंगे लगवाएंगे लगवाएंगे। हाँ। लेकिन 5-7 महीना बीत गए लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। हाँ। फिर मेरे ये जो लोग फिर एक बार लास्ट में विधायक जी के पास गए तो अमित कौशिक जी जो विधायक जी के पास रहते हैं, उन्होंने कुलदीप एक लड़का है उसके द्वारा मुझ पर फोन पे बात करवाई कि इनका इतवार बाजार आप अपनी जमीन में लगवा दीजिए। तो मैंने फिर देखा कि भाई वास्तव में लोग परेशान हैं। मेरी ज़मीन खाली पड़ी थी, कहीं मुझे व्यवस्था नज़र नहीं आई इतवार बाजार कहीं लगवाने के लिए। तो मैंने जो अपनी ज़मीन पर उनको दे दिया। मैंने कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए और जो भी अपना पैसा इकट्ठा करो या कि सफाई कराते रहना और कोई व्यवस्था भंग ना हो। एक बात क्लियर ये थी कि मेरी रोड पर कोई जाम नहीं लगना चाहिए। तो उसके लिए मैंने विकल्प ढूंढा मैं कि अगर यहाँ इतवार बाजार लगेगा तो यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। तो उन गाड़ियों को के लिए भी मैंने अलग अपना दूसरा खेत दे दिया। टोटल गाड़ियाँ वगैरह सब वहीं खड़ी होती थी। रोड पर कोई भी जो है दुकान नहीं लगती थी और ना ही कोई गाड़ी खड़ी होती थी। वहाँ कोई भी परेशानी नहीं थी। पिछले लगभग 8 महीना हो गए होंगे इतवार बाजार चल रहा था बड़े आराम से। लेकिन एसडीएम साहब का ऑर्डर आया कि इसको बंद करिए तुरंत। मतलब आप एक बताओ कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? किसी को परेशानी है, कोई शिकायत है, आप मुझे बताओ। लेकिन एक तरह से हमको अभी बंद होगा, 1 मिनट में बंद होगा, इसको बंद करिए। मैंने कि ठीक है भैया। मैंने इतवार बाजार वालों से कहा कि भाई एसडीएम साहब मना कर रहे हैं और अपना इतवार बाजार में लगाओ। एसडीएम साहब से हमने बातचीत करने की कोशिश की थी। तो एसडीएम साहब का कहना है ऑलरेडी अंडरग्राउंड में ये जो संडे बाजार है वो नहीं लगता है, बाहर रोड पे लगता था, इसलिए जाम की स्थिति वहां बन जाती थी। अगर कोई भी हादसा हो जाता है बड़ा, बच्चे भी निकलते हैं स्कूल के, तो कौन जिम्मेदार होगा? देखो परमिंदर जी, एसडीएम साहब कोई भी मुझे प्रूफ दिखा दें कि वहां पर कोई भी जाम लगता है या कोई भी गाड़ी खड़ी होती है तो मैं मानूं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सब बेकार की बातें हैं। एसडीएम साहब तो पता ना मुझसे क्या नाराज है। मुझे गाली भी सुना रहे कहीं आजकल कि मैं चेयरमैन को देखूंगा, ये करूंगा। ये कोई बात थोड़ी है। मैं भी तो एक इज्जत लेके बैठा हूं। मैं भी तो जेवर बस्ती ने मुझे बनाया है। ये कोई तरीका थोड़ी है।
कल डीएम मैडम आई थी, परसों डीएम मैडम आई थी, तो मैंने एक लेटर भी भेजा है। मैंने मैडम से ये रिक्वेस्ट की है कि मैंने कि मैडम आप जो है जब तक इतवार बाजार दूसरी जगह व्यवस्था नहीं बन जाए जब तक तो इन्हें चलाते रहो। लेकिन एडीएम साहब ने वो बात भी नहीं मानी। डीएम मैडम ने एडीएम साहब को दे दिया कि आप इसको देखिए, तो एडीएम साहब ने कहा कि नहीं बिल्कुल इतवार बाजार बंद कर दो। अब भाई देखो वो शासन है, वो बड़े अधिकारी हैं, मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो भाई उनके सामने कुछ कर नहीं सकता हूँ। इस तरीके से एसडीएम साहब का कहना है। जब हमने सवाल किया उनसे कि जब तक लग जाए बाजार, जब तक कोई व्यवस्था ऐसी ना हो, उनका ये कहना है कि अगर नगर पंचायत के दायरे में कोई ऐसी जगह होती है तो वेंडिंग जोन में पूरी तरह से बाजार लगा सकते हैं, उसमें मैं भी सहायता करूंगा चेयरमैन साहब की, उनका ये कहना है। अगर बाजार लगता है और इस तरीके से मतलब साथ दिया जाता है बाजार लगाने के लिए, ये कहीं ना कहीं वसूली के जो दायरे में वो भी आ सकता है। देखो परविंदर जी, वहां पर जो सातों जात बाजार लगाती है उनसे जाके पूछिए कि मैं उनसे आज तक 1 रुपया की रसीद नहीं काटी, 1 रुपया उनसे नहीं लिया मैंने। इतना जरूर हुआ है वहां पर किसी से 20 रुपया, किसी से 10 रुपया, किसी से 50 रुपए लेकर मैंने की यानी सफाई रहनी चाहिए। हाँ, सफाई वालों के लिए तो हमने बात करी थी दुकानदारों से, तो उनका कहना था 10-20 रुपए हम कभी दे देते हैं सफाई वालों के लिए। मैंने तकरीबन दर्जनों दुकानदार थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश। देखो मुझे कोई लोभ लालच नहीं, कोई पैसे की मुझे जरूरत नहीं। मैंने तो उनसे ये कहा कि भाई आपस में 10-20 रुपए इकट्ठे कर कर जो भी तुम्हारे 100-200, 1000-2000 रुपए, 5000 रुपए इकट्ठे हो जा, मेरे यहाँ की सफाई की व्यवस्था बढ़िया रखना ताकि कोई पड़ोसी को परेशानी ना हो। बिल्कुल। और रही पैसे की बात, तो मैं आपको ये जानकारी दे दूंगा, कम से कम 50 लाख रुपए साल का तो कंपनियों का ऑर्डर है उस जमीन का कि आप 50 लाख रुपए साल ले लो, हमें जमीन दे दो। मैंने उनको ला दी। अगर मुझे पैसे का लोभ होता तो मैं उन्हें दे देता। और मैं ये कहता हूं अगर एडीएम साहब को मुझसे इतनी घृणा है तो भाई उसका तो मुझ पर कोई इंतजाम नहीं है। दाऊद जी मंदिर पे सबसे बढ़िया इतवार बाजार चलता था, मैं आज भी तैयार हूं दाऊद जी मंदिर पर लगवा दो इतवार बाजार को, और बिल्कुल एडीएम साहब अपनी देखरेख में लगवा में, और दाऊद जी मंदिर से बढ़िया कोई जगह ना। मैं आज भी कहता हूँ नगर पंचायत में इतना स्पेस है ताकि ये संडे बाजार लग सके। जो दूर दराज से मजदूर आते हैं अगर अपने घर परिवार को चलाने के लिए, कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि 2 रोटी कमाकर ही लेके जाएंगे हम, ऐसी कोई जगह है लग सके? देखो कहीं भी, या आगे को अब नहीं लगेगा संडे बाजार? देखो परविंदर जी, इतवार बाजार की ये कंडीशन, अगर मैं सड़क पर कहीं लगवाता हूँ तो मैं ऐपबाजी होगी, कोई बहन बेटी को छेड़ेगा, मैं पूरा मुद्दा बन जाएगा। दाऊद जी मंदिर सबसे बढ़िया जगह है। मैं ये कह रहा हूँ कि दाऊद जी मंदिर पे कई वर्ष इतवार बाजार चला था और वहां कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मैं आज भी कहता हूं दाऊद जी मंदिर पे इतवार बाजार लग जाएगा तो वहां सुरक्षित रहेगा। हाँ, तो एक प्रकरण आया था ना सामने, क्योंकि वहां नॉनवेज को लेके, क्योंकि तमाम दुकानदार मुस्लिम समाज से होते हैं, मुस्लिम समाज का खाना पीना तो आपको पता है चेयरमैन साहब क्या रहता है, वहाँ धार्मिक स्थल है। परविंदर जी मंदिर अलग है। हाँ। दाऊद जी मंदिर का जो मंदिर है वो तो अलग है। हाँ। इतवार बाजार तो अलग है। उससे क्या मतलब, मंदिर से का मामला अलग है और इतवार बाजार जो लगता है उसकी जमीन अलग। ये तो कुछ दल्लाओं ने खामे कमा दाऊद जी मंदिर का ड्रामा कर दिया कि जी यहाँ पर जो भैंस खा रहे हैं कि गाय खा रहे हैं, ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला। ये सब बाप खामे का। वहां पर एक मुस्लिम भाई वहां पर नमाज पढ़ रहा था। भाई मुस्लिम भाई अपना नमाज पढ़ रहे थे, नमाज तो कहीं भी पढ़ लो यार, बैठकर हमारे घर में पढ़ लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो बेचारा मुस्लिम भाई में नमाज पढ़ रहा था तो इस बात पर तूल दे दिया। अरे यार एक बार बताओ, अपने मान लो अल्लाह को याद कर रहा तो उससे हमें क्या दिक्कत आ रही है? बिल्कुल। ये खामे की बात है, राजनीति हो रही है। मैंने जो एडीएम साहब को लेटर दिया, डीएम मैडम को लेटर दिया, मैं उसको मुख्यमंत्री जी के पास लेकर जा रहा हूँ। मैं आखिर एडीएम साहब से ये पूछूंगा कि जब, एक बात बताओ, मैं लिख के ये दे रहा हूं कि जब तक व्यवस्था ना बन जाए, भाई जब तक तो उसे लगने दो, व्यवस्था बन जाओ उसे हटा दो। तुम 5000 आदमियों की रोजी रोटी पे लात मार रहे हो। 500 परिवार का मतलब है 5000 आदमी, मतलब उनके पेट पर लात मार रहे हो। ये कोई तरीका नहीं है, ये गुंडागर्दी है, ये गलत बात है। बिल्कुल। तुम जो क्या नाम है, जो दलाली कर रहे हैं उन्हें नहीं रोक रहे, और जो भला आदमी काम कर रहा है उस पर उसे मारने के लिए तैयार हो। तो ये अपडेट आप देख रहे थे जेवर से संडे बाजार को लेकर। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।